हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन देखी थी। ठीक है, उसमें हमने कवर किया था रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस, फिर उसके बाद हमने देखा था आउटकम, फिर उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि प्रोबेबिलिटी की जस्ट डेफिनेशन थी। ठीक है, सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल्स पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज सैम्पल स्पेस फर्स्ट। सो उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपना मैथ्स टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, मैथ्स 1 की टेक्स्ट बुक, ताकि आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने में आसानी हो। ठीक है, सो आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116 पे एक डेफिनेशन दी है सैम्पल स्पेस की। बहुत सिंपल पार्ट है सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट, जिसके ऊपर हमारा एक्सरसाइज 5.2 डिपेंड है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है जो कि आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो। सो देखिए सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन क्या दिया है पेज नंबर 116 पे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। द सेट, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था सेट क्या होता है। ठीक है, द सेट ऑफ क्या बोले, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको अगर हमने सेट फॉर्म में लिखा तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। नहीं समझा, देख लो फिर से मैं बताता हूँ क्या बोले हमने। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हमने अगर सेट्स फॉर्म में इंडिकेट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक कॉइन टॉस किया। सो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आने की, जैसे कि कल हमने देखा या तो हेड होगा या तो वो टेल होगा। अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हेड या तो टेल। पॉसिबिलिटी यानी कि आउटकम, जो कि हमने एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, क्या होती है पॉसिबिलिटी? द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी, और यू कैन से इट एज आउटकम। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.1 में हो चुका है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, सैंपल स्पेस क्या होता है। सपोज एक कॉइन टॉस हुई है तो उसका आउटकम क्या होगा, हेड एंड टेल। अभी इसको हम किस में लिखेंगे, सेट्स फॉर्म में। इतना ध्यान रखो बच्चों, सैंपल स्पेस हमेशा डिनोट होता है एस से, विच इज कैपिटल एस फॉलोड बाय इक्वल टू साइन। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, सेट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स। सो इफ वन कॉइन इज टॉस्ड तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, H, T, यानी कि हेड टेल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ वन डाई इज थ्रो, अगर एक डाई मैंने थ्रो किया है तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो उसको सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, विच विल बी डिनोटेड बाय S विल बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इज इट क्लियर? सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस देखते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था बच्चों कि अगर 2 कॉइन टॉस हुआ है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, H, H, T, T, H और T, जो कि हम सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे उसको, व्हाट विल बी सैंपल स्पेस, S विल बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन H, H, T, H and T. Is it clear? I hope so सबको सैंपल स्पेस क्या होता है वो क्लियर हो चुका है। So again I repeat, what is sample space? The outcomes of a random experiment represented in set form is nothing but sample space. Is it clear? अभी देखते हैं सैंपल पॉइंट क्या होता है। सैंपल पॉइंट बहुत सिंपल है। सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है दैट आर नथिंग बट योर सैंपल पॉइंट्स। सबको क्लियर है? चलो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, सैंपल पॉइंट क्या होता है,
सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज नथिंग बट सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अभी देखो इधर S, अगर एक पॉइंट टॉस हुआ है तो उसका सैंपल स्पेस कितना है h, t। सो देयरफॉर इसका सैंपल पॉइंट कैसे डिनोट होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, इसके पास कितने हैं सैंपल पॉइंट्स 1 2, सो इसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आएगा 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इफ वन डाई इज रोल्ड इट्स सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6, मतलब उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो इसके सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, अभी बच्चों देखते हैं इसका हेड हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। अगर 2 पॉइंट्स टॉस हुए हैं तो उसके सैंपल स्पेस कितने हैं 4, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना होगा 4। आई होप सो सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट के बारे में सबको अब क्लियर हो चुका है। आई होप सो टेक्स्ट बुक सबके हाथ में है। सो पेज नंबर 117 में आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल मेंशन किया है। ठीक है, वो टेबल देखते हैं हम लोग फटाक से। क्या है टेबल? बहुत ही सिंपल टेबल है, कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं वो टेबल के बारे में। सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है 1 कॉइन इज टॉस, जैसे कि हमने देखा है उसका सैंपल स्पेस क्या दिया है h, t विच इज हेड, टेल, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए उसके 2। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस हुए हैं तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे h, ht, th, pt। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, सो उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे 4। तो आपको ब्लैंक बॉक्स में उधर क्या भरना है 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो 3 कॉइन्स आर टॉस, जब 3 कॉइन टॉस होगी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था या कल के वीडियो में आपने देखा होगा, अगर 1 कॉइन टॉस हुआ है तो सबसे फर्स्ट पॉसिबल आउटकम कितना है उसका 2:1 विच विल बी 2। अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड हुए तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा 2 का स्क्वायर विच विल बी 4। अगर 3 कॉइन्स टॉस्ड हुए हैं तो उसका क्या होगा पॉसिबल आउटकम 2:3 विच विल बी 8। सिमिलरली वैसे मैंने डाइस का भी एक्सप्लेन किया था। सो आप लोगों को 3 कॉइन्स टॉस का सैंपल स्पेस दिया हुआ है h विच इज हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आएगा फर्स्ट स्पेस पे, फिर हेड हेड टेल, 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, तीसरे में क्या h, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, फिर उसके बाद TH, एक बार टेल, 2 बार हेड, फिर उसके बाद HTT, एक बार हेड, 2 बार टेल्स, फिर उसके बाद दिया THT, एक बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर उसके बाद दिया TTH, 2 बार टेल्स, एक बार हेड, और लास्ट में दिया TTT, दैट इज तीनों बार टेल्स अपर फेस पे आएंगे। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे उसके 8। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फोर्थ एग्जांपल क्या दिया, अ डाई इज थ्रोन। अ डाई इज थ्रोन का सैंपल स्पेस हमने लिखा है जिसका कि सैंपल पॉइंट कितना है 6। ठीक है, सो इधर ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अभी देखो 2 डाइस ऑफ थ्रोन का सैंपल स्पेस बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपको, प्लीज गो थ्रू इट, आप देख सकते हो उसको, जिसका कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे 36, 6 ऐसे 6 ऐसे, सो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। अभी 1 से लेके 25 तक नंबर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसको 1 से लेके 25 तक पूरा नंबर लिखना है, आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 टिल 25, 1 2 3 डॉट 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 टिल 25। जरूरी नहीं है कि हम पूरा नंबर एक साथ लिखे। सो 1 से लेके 25 नंबर्स है। यस, 1 से लेके 25 नंबर्स है तो उसके टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे 25। तो आपके ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी कल ही हमने एग्जांपल देखा था 52 प्लेइंग कार्ड्स का। व्हाट इज प्लेइंग कार्ड्स? अभी प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि डिवाइड होते हैं रेड कार्ड्स में और ब्लैक कार्ड्स में। रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26। रेड कार्ड्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यस, क्या है वो, एक हार्ट है, एक क्या है डायमंड। ब्लैक भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि क्लब में होता है और स्पेड में होता है। सो हर एक पार्ट 13 में डिवाइड हुआ है। सो 13 into 4 विल बी इक्वल टू 52। ठीक है, सो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 52। आई होप सो पेज नंबर 117 का टेबल आप सभी लोगों को क्लियर है। प्लीज गो थ्रू इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है।
आई होप सो सबको इसी के साथ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट क्या होता है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि बेस्ड है सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स पे, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्या बोला गया है। प्लीज टेक्स्ट बुक अपना अपने साथ रखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो पेज नंबर 170, for each of the following experiments write sample space S and number of sample points that is n of S। तो हर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है और उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या बोला है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, ठीक है। तो अभी 1 coin and 1 die, so this is your solution first। क्या बोला, 1 coin and 1 die, ठीक है। 1 coin and 1 die को जब हम एक साथ ऊपर फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा और उसका सैंपल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर कॉइन, ठीक है। सो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, सबको पता है कॉइन को अगर मैंने टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, उसके पॉसिबिलिटी या आउटकम्स क्या होंगे, हेड या टेल। जो कि सैंपल स्पेस में सपोज मैं उसको लिख रहा हूँ S1 विल बी इक्वल टू हेड कॉमा टेल। अभी मैं इधर S1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर एक कॉइन है और एक डाई है, ठीक है। सो कॉइन के लिए मैं S1 लिख रहा हूँ और एक डाई के लिए सैंपल स्पेस में क्या लिख रही हूँ, yes। so 1 coin is tossed, its possible outcome is head comma tail, जिसको कि हमने डिनोट किया S1 से, ठीक है। सो कॉइन के लिए हम लोग क्या लेंगे S1 और डाई के लिए क्या लेंगे S2। सो फॉर डाई, so for that your sample space which is S2 will be equal to 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सो कॉइन के लिए मैंने सैंपल स्पेस क्या लिया है S1 और डाई के लिए सैंपल स्पेस क्या लिया है S2, ठीक है। सो when one coin and 1 die is thrown simultaneously, ठीक है। जब कॉइन और डाई को दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं सब सैंपल स्पेस क्या होगा। ये हेड ये किसी भी 1 से लेके 6 के नंबर तक जा सकता है और ये टेल 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर के साथ जा सकता है। सो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। देयरफॉर इट्स सैंपल स्पेस S विल बी इक्वल टू, इट विल बी H1, इट विल बी H2, इट विल बी H3, it will be H4, it will be H5, it will be H6। so ये हेड का हो गया, टेल का देखते हैं, ठीक है। so it will be T1, will be T2, T3, T4, T5, T6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया जब 1 coin and 1 die will be thrown simultaneously। simultaneously का मतलब क्या है, जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे, ठीक है। सो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा और इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो योर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? तो आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए इधर सम में क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। 2 digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating digits। इधर ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिपीटिंग, एक भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो हमको 2 digit नंबर्स फॉर्म करना है विदाउट एनी रिपीटेशन। जो 2 digit नंबर्स किससे फॉर्म करना है, मुझे 2, 3 and 5 से, ठीक है। लेकिन एक भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं हमारा नंबर क्या होगा। सो इधर सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, ठीक है।
सो सबसे पहले मैं 2 को लेता हूँ। सो क्या मैं 2 और 2 ले सकता हूँ? नो, क्योंकि ये 2 वापस रिपीट हुआ है और उन्होंने बोला है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो आई विल इग्नोर 2। सो इधर सबसे पहला नंबर क्या आएगा 2 के साथ? 3। सो इट विल बी 23। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 के साथ? 25। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का हो गया, तो अभी मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3। सो 3 के साथ क्या आएगा? 2। सो इट विल बी 32। फिर 3 के साथ क्या मैं 33 लूंगा? नहीं, बिकॉज उन्होंने क्या बोला अगेन, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, मतलब हमें 33 को अवॉइड करना है। सो माय नेक्स्ट डिजिट विल बी 35। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 5 लेना है। 5 किसके साथ आएगा? 2 के साथ, और वापस 5 किसके साथ आएगा? 3 के साथ। 55 नहीं होगा बिकॉज there will be again repetition of digits, जो कि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है, we don't want any repetition, so this will be my sample space and therefore my sample point will be equal to, कितना होगा sample point? 1 2 3 4 5 6, so my number of sample points will be equal to 6. Is it? so आइए देखते हैं नेक्स्ट सम, that is question number 2. देखिए क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ठीक है, ये एक डिस्क है। सो डिस्क के ऊपर 6 कलर्स दिए हुए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, और ये डिस्क क्या होता है? रोटेट होता है। ठीक है, और ये इधर एरो दिया है, जैसे कि क्लब में आप लोगों को पता है, क्लब में ऐसा होता है खेलने के लिए, वैसे इधर क्या है? डिस्क है। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है? फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अभी आप लोग मुझे बताओ, क्या हमको एग्जैक्टली पता है कि वो डिस्क कौन से कलर पे स्टॉप होगा, या सॉरी जो एरो है वो कौन से कलर पे स्टॉप होगा? नहीं, वो 6 में से कौन सी भी कलर्स हो सकते हैं। यस, हमें करेक्ट, वो 6 में से कोई भी कलर्स हो सकते हैं। अगर मैं एक डिस्क रोटेट कर रहा हूँ तो वो एरो किसी भी चीज पे आके रुक सकता है, कोई भी कलर पे आके रुक सकता है। तो देखते हैं इसका सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, सो इधर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, देयर आर 6 colors on the disc। ठीक है, कितने कलर है? 6 कलर्स है डिस्क पे। सो एरो किधर भी रुक सकता है। सो एरो कैन स्टॉप एट एनी ऑफ द कलर्स। ठीक है, यस बच्चों, क्या देखा हमने कि 6 कलर्स है डिस्क पे, तो ये एरो कौन से भी कलर पे आके रुक सकता है। सो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सो देयरफॉर इसका सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, सो कोई भी कलर होगा मतलब क्या, मुझे क्या करना है, इधर सब पॉसिबिलिटी यानी कि उसके सब आउटकम्स इधर सैंपल स्पेस में लिखने हैं। सो सब आउटकम्स क्या होंगे इसके? रेड, फिर क्या होगा? ऑरेंज, ठीक है, फिर होगा येलो, फिर होगा ब्लू, ठीक है, फिर होगा ग्रीन, फिर होगा पर्पल। इज इट क्लियर? जितने भी कलर्स से मैंने सब लिख लिए। सो देयरफॉर इसका सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एस विल बी इक्वल टू 6। आई होप सो सेकेंड सम सबको क्लियर है। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। आइए हम देखते हैं थर्ड सम, जो कि बहुत ही सिंपल है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, सो मार्च 2019 की कैलेंडर आपको बोर्ड पे मैंने बना दी है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? मुझे इस कैलेंडर से मार्च 2019 के ऐसे डेज निकालने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। सो इधर हम इसे मार्क करते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा? 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25 और क्या होगा इधर? 30। सो जिस डेट पे या उन्होंने क्या बोला है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 के डेट्स हैं उसके डेज मुझे क्या लिखने हैं? सैंपल स्पेस में लिखने हैं। ठीक है, सो देखते हैं अभी 5 डेट या 5 के मल्टीपल के डेट्स कौन से डेज पे आए। ठीक है, सो अभी 5 मल्टीपल के डेट्स कौन से डेज पे आए? ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो इसको मुझे किस में लिखना है? सैंपल स्पेस में लिखना है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? S विल बी इक्वल टू
सबसे पहली डेट 5 जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, वो कौन से डे पे आ रही है? ट्यूसडे। सो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सबसे पहले ट्यूसडे। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 10 जो कब आ रही है? संडे को। सो इधर क्या आएगा? संडे। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 15 जो कि आ रहा है फ्राइडे। सो इधर क्या आएगा? फ्राइडे। नेक्स्ट इज 20 जो कि कौन से डे को आ रही है? वेडनेसडे। तो इधर क्या आएगा? वेडनेसडे। फिर इधर क्या आएगा? नेक्स्ट कौन सा है? 25। सो इधर 25 कौन से डे पे आ रही है? मंडे। फिर लास्ट में क्या है हमारा? 30 वो कौन से डे पे आ रहा है? सैटरडे। ठीक है। सो ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस। सो ये हमारा सैंपल स्पेस है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। 5 के मल्टीपल्स कौन से डेज पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे डेट्स हमने बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है। सो इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा? सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या सैंपल पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आएगा? 6। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है, जो कि बहुत इजी था। ठीक है। सो आइए देखते हैं फोर्थ सम, जो कि लास्ट सम है हमारे एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करना है हमें ऑफ 2, लेकिन किसका होगा? सिर्फ 2 लोगों का होगा। ऑफ 2 मतलब क्या? सिर्फ 2 लोग होंगे ग्रुप में। फ्रॉम 2 बॉयज विच विल बी B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। मतलब इधर 2 बॉयज है, 2 बॉयज है B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2। इनके हेल्प से मुझे क्या करना है? 2 ग्रुप बनाना है, यानी कि 2 बॉयज है विच इज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स है G1 G2। इनके हेल्प से मुझे रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है 2 लोगों के ग्रुप का। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। सो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट द एक्टिविटी में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। सो लेट्स सी क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। सो सबसे सिंपल है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज। कमेटी ऑफ 2 बॉयज मतलब क्या? जो ग्रुप बनेगा उधर दोनों लड़के होने चाहिए। ठीक है। लड़का और लड़की नहीं, कौन चाहिए? सिर्फ दोनों लड़के। ठीक है। सो कमेटी ऑफ 2 बॉयज में कौन होंगे? क्या होगा? B1 और क्या होगा? B2। सबको क्लियर है ये? फिर उसके बाद क्या बोले? कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स। इधर 2 गर्ल्स चाहिए, बीच में लड़के नहीं घुस सकते। ठीक है। सो कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स में सिर्फ 2 गर्ल्स चाहिए, जो कि हमारे पास है G1 एंड G2। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद सी में क्या बोला है? कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इधर 1 बॉय एंड 1 गर्ल का ही ग्रुप फॉर्म करना है मुझे। ठीक है। सो 1 बॉय 1 गर्ल। अभी बॉय 1, जो बॉय 1 है उसका पहला ग्रुप गर्ल 1 के साथ बन सकता है। इज इट क्लियर? और बॉय 1 का एक ग्रुप गर्ल 2 के साथ भी तो बन सकता है। फिर उसके बाद बॉय 2 का ग्रुप एक गर्ल 1 के साथ बन सकता है। वैसे एक बॉय 2 का ग्रुप गर्ल 2 के साथ भी तो बन सकता है। यस, आई होप सो सबको क्लियर हो चुका है ये। यस, सबको क्लियर है ये? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर क्या बोल रहे हैं? सैंपल स्पेस। सो अभी हमको इधर क्या लिखना है? सैंपल स्पेस लिखना है। तो अभी आप बोलोगे सर सैंपल स्पेस कितना आएगा? 4। नहीं, सैंपल स्पेस इधर पूरे 2 ग्रुप का आएगा, जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है। सो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? सैंपल स्पेस होगा हमारा B1, क्या होगा? B1 B2, फिर उसके बाद होगा G1 G2, उसके बाद होगा B1 G1, उसके बाद होगा B1 G2 B2 G1 और लास्ट में क्या होगा? B2 G2। ठीक है। सो इधर मेरे सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? सो विद दिस वी हैव डन विद एक्सरसाइज 5.2। आई होप सो सबको ये एक्सरसाइज क्लियर है, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था। प्लीज़ आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए सॉल्यूशंस का एंड एक्सरसाइज खत्म कर दीजिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उधर ऐड कर सकते हो। आई होप सो सबको आज का वीडियो बहुत पसंद आया, सबको एक्सरसाइज 5.2 क्लियर हो चुका है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।